72 घंटे तक इंडो नेपाल सीमा रहेगा बंद। भारत नेपाल के डीएम एसपी ने की समन्वय बैठक। सीमावर्ती क्षेत्र में हाथियों के उत्पात को लेकर दोनों देशों के बीच हुई चर्चा। आगामी 20 नवंबर को नेपाल में होने वाले संघीय व प्रदेश सरकार के चुनाव को मद्देनजर मंगलवार को दिगलबैंक प्रखंड मुख्यालय सभागार भवन में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। जिला पदाधिकारी किशनगंज श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किशनगंज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इनामुल हक मेघनू, 41वीं वाहिनी एसएसबी रानीडंगा के कमांडेंट सुभाष नेगी, पड़ोसी मित्र देश नेपाल के झापा और मोरंग जिला के वरीय अधिकारी सहित 2 दर्जन से अधिक वरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने नेपाल में होने वाले चुनाव के अलावे 1 दर्जन बिंदु पर चर्चा करते हुए एक दूसरे का सहयोग करने पर आपसी सहमति बनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने और अन्य अवांछित तथ्यों को नियंत्रित करने में सहयोग, सीमा के दोनों ओर हाथियों, गोला बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने, कानून परिवर्तन एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, सीमावर्ती क्षेत्र में तस्करी, विचलित करने वाली गतिविधियों, आर्थिक धोखाधड़ी आदि की जांच करने में, नो मेंस लैंड पर अवैध अतिक्रमण की जांच करने, सीमा पार अपराधों की जांच करने, मानव तस्करी को रोकने, नकली मुद्रा का प्रचलन को रोकने, स्वापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों की तस्करी को रोकने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं नेपाल में आगामी आम चुनाव को लेकर 17 से 20 नवंबर तक 72 घंटे तक सीमा सील रहेगा, जबकि सीमावर्ती क्षेत्र में हाथियों द्वारा उत्पात मचाने पर जिला अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के बीच इस पर चर्चा किया गया। हाथियों से नुकसान कम करने पर आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा किया गया। पत्रकारों के पूछने पर नेपाल बॉर्डर दिगलबैंक के समीप नेपाल क्षेत्र पर छोटी भंसार खुलवाने के नेपाल सरकार को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया। ये मीटिंग विशेषकर इसलिए बुलाई गई थी कि नेपाल में जनरल इलेक्शन 20 नवंबर को होना है, तो वोटर में से कोई इन्फिल्ट्रेशन न हो और 72 घंटे के लिए बॉर्डर पर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। जो जरूरी चीज़ें रहेंगी, जो आकस्मिक चीज़ें रहेंगी, हेल्थ का इशूज़, वो सब चीज़ें एम्बुलेंस वगैरह वो सब गाड़ियाँ चलेगी, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए 72 घंटे के लिए मूवमेंट को बंद रखा जाएगा। बाकी जो और बॉर्डर्स के जो इशूज़ होते हैं, कॉमन इशूज होते हैं, नो मेंस लैंड पर के बारे में, प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फेक करेंसीज, स्मगलिंग, नारकोटिक्स एट्सेट्रा, वो सब टॉपिक्स पर हम लोग बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो उन मुद्दों पर चर्चा हुई है, बहुत अच्छे वातावरण चर्चा हुई, बहुत अच्छा रिलेशन हम लोग का इंडिया नेपाल का रिलेशन ऐसे ही हिस्टोरिकली बहुत अच्छा रहा है और इंडिया नेपाल के बीच में कुछ डिफरेंस लोगों को महसूस भी नहीं होता। हम लोग इजीली दूसरे कंट्री को मूव करते हैं और जाकर के मार्केटिंग करके फिर लोग वापस आए बर्बाद कर देते हैं। इस पर डिस्कशन हम लोग का हुआ है। वे लोग भी थोड़ा परेशान है, उनकी यहाँ भी घटना घटती है और चूँकि जानवर है तो उसको रोकना बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। पिछले हम लोगों ने ये बात की है कि उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ऐसी घटना ना हो, तो इसके लिए वे लोग भी चौकन्ना है और प्रयास रहेगा कि रिपीट ना हो, ऐसी घटनाएं कम घटे। इस बार सर फरवरी से ही स्टार्ट हो गया हाथियों का आना। हाँ, नहीं तो दोनों के जगह का फर्स्ट ऑफिसर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे के टच में हैं, दोनों प्रयासरत हैं कि ऐसी घटना को रोका जाए। ठीक है सर। करने के लिए गलगलिया होके घूम के जाना पड़ता है, अपने बेटी के यहाँ भी जाना होता है। इसके लिए सर कोई प्रयास अगर किया जाता है आप लोग की तरफ से, नेपाल के पदाधिकारियों की तरफ से, तो इस इशू में मीटिंग में हम लोग ने छलफल किया। नेपाल के तरफ से हमने गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को छोटी भंसार कार्यालय को स्थापना करने के लिए रिक्वेस्ट कर चुका था। इस मीटिंग के बाद भी फॉलोअप करेंगे, क्योंकि अगर छोटी भंसार कार्यालय नहीं होता तो स्मगलिंग बढ़ेगा। स्मगलिंग कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का उपस्थिति दिखाने के लिए जरूर चाहिएगा, ત્યાં पर ऑफिस भंसार ऑफिस चाहिएगा। हम प्रयास करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।